स्टार्ट होने को है और दोनों ही बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाज यहां पर विकेटों तक अपनी आगमन दे चुके हैं, अपनी मौजूदगी दे चुके हैं, पहुंच चुके हैं। तो अंपायर ने भी यहां पर कर दी है घोषणा, विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द प्ले। तो मैं यहां पर गुजारिश करूंगा द मैन फ्रॉम मुमरा, तो हमारे बीच आए हुए हमारे अजीजों मारूफ मेहमानों का हम यहां पर इस्तकबाल करते हैं। हमारे आरिफ भाई, जाहिद भाई, यासिर भाई, शाहिद भाई, इमरान भाई, हम सभी का यहाँ पर दिल की गहराइयों से आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं। आप लोगों ने आया, हमारे हौसला बढ़ाने की जो जिम्मेदारी दिखाई, जो एक अपनापन दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत हम आपके दिल के शुक्रगुजार हैं, हम अपने दिल से। क्योंकि कहते हैं ना सर, आज के डेट में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत रखती है, कन्यादान और एक रक्तदान। लेकिन अब ऐसा पल चल रहा है कि यहाँ पर अगर हम अपनों के लिए वक्त दान कर दें, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों ने अपना वक्त दिया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारी हौसला अफजाई की आकर यहाँ तक। तो हम आपका दिल के गहराइयों से फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं और चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। हमारे बेहतरीन से कमेंटेटर की एक सुरीली सी बेहतरीन सी आवाज़, मैन फ्रॉम मुमरा हमारे शहजाद शेख साहब। और दोनों ही टीमों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर भेज दें प्लीज़। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरे साथी कमेंटेटर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कासिम भाई, एक बेहतरीन आवाज के मालिक, और अंपायर का इशारा आता हुआ सेकेंड हाफ की शुरुआत यहां पर ऑन होती हुई। दोनों ही टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोनों ही टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं। अगर एक और मैच जो टीम जीतेगी वो इस पड़ाव को पार कर लेगी, यानी टॉप पोजीशन पर पहुंच सकती है। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई, ओपनर के रूप में हम देख सकते हैं अकरम और अमित, इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। वेरी फास्ट बॉल, पहली गेंद तेज तर्रार गेंद थी, जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई गेंद। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। थोड़ा सा वाइडिश गेंद को रखा था, वाइडिश यॉर्कर गेंद थी। बल्लेबाज जब तक के बैट का फेस खोलते तब तक के गेंद तेज रफ्तार से कन्वर्ट होती हुई जरूर जरूर कीपर के हाथों में। देखिए, पॉइंट रीजन में जो नन्हे मुन्ने हैं बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बेटा ग्राउंड के बाहर निकल जाए, क्योंकि देखिए ये यूपी के खिलाड़ी हैं, हर एक का वजन 80 प्लस है। अगर ये आप पे गिरे तो आपकी अगले संडे तक की छुट्टी तय है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा ग्राउंड से बाहर आपको निकलना है। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार, पटकी हुई गेंद थी, अंपायर कॉल इज नो बॉल। पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल 6 रन के लिए। व्हाट अ हिट, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट, ताकत का कॉम्बिनेशन। गेंद हवाओं के संग झूमती हुई, आसमान को चूमती हुई, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार ये आता हुआ दर्जेदार, शानदार, धमाकेदार षटकार, 6 रन। व्हाट अ हिट, 7 रनों का तोहफा समझ लीजिए। बिल्कुल नो बॉल और अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। कहते हैं ना कि खोलो आके देखो नीट, अगली गेंद फ्री हिट। अब देखना यह है कि फ्री हिट वाली बॉल पे कितने ज्यादा रन बटोरने की कोशिश यहां पर करेंगे बल्लेबाज। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, लेकिन बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पार ये आता हुआ दर्जेदार, शानदार, खूबसूरत 4। व्हाट अ हिट, बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 बड़े हिट लगने के बाद टीम सुपर डुपर हिट। नेक्स्ट बॉल, ये अच्छी गेंद थी, फुल एंड गेंद थी, बल्ले
का फेस ओपन किया था, लेकिन एक रन तेज कदमों के साथ शॉर्ट मिड ऑफ के खिलाड़ी जब तलक के गेंद को फील्ड कर पाते तब तलक के दौड़ लगी विकेटों के बीच और एक रन लेने में कामयाबी कदम चूमती हुई इस वक्त दोनों ही बल्लेबाजों के। एक तरफ अमित है तो दूसरी तरफ अकरम। इस तरीके की जोड़ी अमित और अकरम की शानदार और जानदार परफॉर्मेंस अब तक के देखने मिलता हुआ। रनों की रन संख्या पे नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 12 रन। पहला ओवर प्रगति पथ पर है। पहले ओवर की जिम्मेदारी संभाली है गेंदबाज वसीम ने। वसीम की अगर बात करें तो पावर प्ले के स्पेशली गेंदबाज के रूप में इनका चयन इनकी टीम ने जरूर किया है, लेकिन अब यहां पर देखा जा सकता है कि रनों के लिए थोड़ा सा रनों को रुकाने के लिए जूझते हुए नजर आ रहे हैं वसीम। वसीम की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार अमित। हट्टे कट्टे शरीर के खिलाड़ी, बिल्कुल शरीर से दूर गेंद को रखा था। टप्पा बहुत बढ़िया था, गेंद में उछाल भी लाजवाब था, लेकिन बल्लेबाज इस गेंद को समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए और गेंद डॉट के रूप में। अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ इस वक्त कमबैक करते हुए गेंदबाज वसीम। वसीम की अगर बात करें तो 15 से 20 कदमों का रनअप लेकर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। इसी बीच उनकी अगली गेंद, ये अच्छी गेंद थी, लेकिन शानदार कैच यहां पर पॉइंट रीजन में पकड़ा गया और पहले विकेट का पतंग हुआ। कुछ रन खर्च किए, लेकिन एक बड़ा विकेट अमित का जरूर लेने में सक्षम और कामयाब रहे। वसीम थोड़ी सी फुल एंड गेंद रखी थी, ललचाया था बड़ा स्ट्रोक कन्वर्ट करने के लिए, बैट का फेस ओपन किया गया, लेकिन यहां पर पॉइंट रीजन में 38 सर्कल में एक आसान सा कैच देकर अमित पवेलियन की राह लौटते हुए पहला झटका जरूर लगता हुआ इस वक्त एमएम स्ट्राइकर्स टीम को अमित के रूप में। अमित की कमी पूरी करने के लिए ताबड़तोड़ भेजा गया है नए बल्लेबाज हाशिम को। हाशिम की अगर बात करें तो इससे पहले की मैच में कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं देखने मिला था, लेकिन इस वक्त उनसे उम्मीदें काफी ज्यादा होंगी। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से यहां पर अपना अकाउंट ओपन करते हैं, किस तरीके से अपनी टीम के लिए रनों को जोड़ते हैं और कितने कारगर साबित होते हैं। क्योंकि अब वसीम की अगर बात करें तो वसीम काफी अच्छी लय में आ चुके हैं। वसीम ने अमित को पहली गेंद डॉट के रूप में डिलीवर की, उसके बाद फुल एंड गेंद की जिस पर उनका विकेट गिरा और पहला शिकार करने में सक्षम और कामयाब जरूर रहे वसीम। पांच गेंदें अब तक के हो चुकी हैं। अंतिम और आखिरी गेंद लेकर अपने पावर प्ले की पहले ओवर की वसीम अपने बॉलिंग ट्रैक पर सामना करने के लिए तैयार। न्यू बैटर, ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को फील्ड किया शॉर्ट मिड ऑफ के खिलाड़ी ने और एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बैटर ने। ओवर की हुई है समाप्ति। पहली ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर, एमएम स्ट्राइकर्स का स्कोर दर्शाता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। 13 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद इस वक्त स्कोर कार्ड पर स्कोर कुछ इस प्रकार का नजर आता हुआ। एक ओवर 13 रन। अब देखना यह होगा कि पावर प्ले P2 में किस गेंदबाज को बुलाया जाता है, किस गेंदबाज के कांधों पर जिम्मेदारी दी जाती है। क्योंकि ये ओवर में बल्लेबाज ना आओ देखेंगे ना ताओ, जो भी मिले उसे खाओ, क्योंकि रनों के भूखे होंगे। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है इस वक्त गेंदबाज हरिकेश ने। हरिकेश की अगर बात करें तो एक परफेक्ट ऑलराउंडर का रोल प्ले करते हैं अपनी टीम में जरूर। हरिकेश की पहली गेंद पर ही ताकत के साथ स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाह रहे थे। एक रन के लिए निकले हैं, रिक्स से भरा रन था, लेकिन रन था और इस वक्त रिक्स लेकर एक रन कंप्लीट किया है। हर बॉल पे रनों की जरूरत मानते हुए ये दोनों ही बैटर्स इस वक्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। एक तरफ एमजी भिवंडी तो दूसरी तरफ एमएम
स्ट्राइकर्स, ये दोनों ही टीमों के बीच चलता हुआ ये सेकंड मुकाबला। दोनों ही टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं। अब देखने वाली बात ये है कि किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा इनका, क्योंकि पहली ओवर में एक अच्छा स्टार्ट मिला था जरूर। 13 रन का एक शुरुआती ओवर रहा जिसमें एक विकेट जरूर गिरा है। हरिकेश की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, प्रहार किया, गेंदबाज पे अत्याचार किया, गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार किया, 6 रनों के लिए फरार किया। व्हाट अ हिट। अंपायर कॉल इज नो बॉल। सोने पे सुहागा। यहां पर दिवाली से पहले जरूर यहां पर तोहफा मिलता हुआ। इस 7 रन के साथ स्कोर ने लगाई है छलांग। स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 21 रनों पर। जूसी फुल टॉस तो नहीं कहा जाएगा, फ्लाइट थोड़ी ज्यादा थी लेकिन गति थोड़ी कम थी। हरिकेश वेरिएशन करना चाह रहे थे लेकिन यहां पर गेंद टप्पा नहीं खाती हुई और गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क। बिल्कुल दूसरे ओवर का खेल इस वक्त जारी है और अटैकिंग रूप धारण किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक तरफ हम देख सकते हैं बल्लेबाजी की कमान पर हैं अकरम और दूसरी तरफ है हाशिम। अकरम स्ट्राइक पर है और अकरम काफी ज्यादा फॉर्म में है। अब तक के 2 6 और 1 चौका इन्होंने जरूर जड़ा है और एक सिंगल की मदद से लगभग 17 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है लेकिन नो मैंस लैंड पे गेंद गिरेगी। सिंगल रन कंप्लीट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। यस, इससे पहले की जो नो बॉल थी तो अगली गेंद रही फ्री हिट। अगर आप यहां कैच भी बनाते तो बात नहीं बनती। चलिए, रन यहां पर कंप्लीट किया है और अब मौका मिला है हाशिम को। हाशिम की अगर बात करें तो नो डाउट हट्टे कट्टे शरीर के हैं, बड़े हिट लगाने में धनी है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके का प्रहार करते हैं। 6 ओवरों का मुकाबला है, 6 ओवरों में लगभग 70 रन से 65 रन का टारगेट अगर रखा जाए तो मैच में रोमांच बढ़ सकता है। इस बार देखिए कवर्स रीजन में खेला गया स्ट्रोक, मिस टाइमिंग स्ट्रोक था, गेंद हवा में थी और यहां पर विकेट का हुआ है पतंग। बड़ा विकेट, बड़ा विकेट, ये बड़ा विकेट था। बिल्कुल आउट होने वाले खिलाड़ी हाशिम अपने आप से नखुश, नाराज होकर महज 3 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। हाशिम एक बड़ा झटका लगा है लेकिन अभी भी विकेटों के बीच में खड़े हैं अकरम। अकरम की अगर बात करें तो नो डाउट क्या बैटिंग की अकरम ने, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। 2 6 जड़ चुके हैं, 2 6 के साथ साथ 1 चौका और 2 सिंगल रन लेकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक गेंद भले से उन्होंने डॉट की थी, पहली गेंद को पढ़ने में समय लिया था लेकिन उसके बाद जब अटैकिंग रूप धारण किया तो रनों की बारिश इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू बैटर इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर हुसैन। हुसैन को बुलाया गया है, ताबड़तोड़ इन्हें भेजा गया है। अब देखना यह है कि हुसैन का बल्ला कितने रनों पर शांत होता है, क्योंकि अब लय में आ चुके हैं गेंदबाज हरीश। तेज तर्रार गेंद थी, फुल एंड गेंद थी, गेंद में गति के साथ साथ उछाल की कमी जरूर नजर आई। गति काफी ज्यादा थी और गेंद इस वक्त रही डॉट के रूप में, डॉट डिलीवरी। अब दबाव बनाने की कोशिश जरूर हरिकेश की नजर आती हुई। इस बार ऑन द राइज खेला था, कारपेट के सारे मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, फंबल हुए थे, 2 रन के लिए निकले हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन कंप्लीट किए गए। बिल्कुल तालमेल बहुत ही बढ़िया था, इशारों इशारों में रनों को चुराने की काबिलियत रखने वाले ये दोनों ही खिलाड़ी, एक तरफ अकरम तो दूसरी तरफ हाशिम। हुसैन ने अपना अकाउंट जरूर ओपन किया है। हरिकेश की अगर बात करें तो बिल्कुल एक बड़ा हिट इनकी ओवर में आया है, एक विकेट भी चटकाया है। अब देखना यह है कि ये गेंद पर कितने रन खर्च करते हैं, अंकुश लगाते हैं या फिर सेलिब्रेट करते हैं विकेट लेकर। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, एक आसान सा लॉलीपॉप कैच, विकेट का हुआ है पतंग और हरिकेश के हिस्से में आई है ये दूसरी सफलता और बल्लेबाज आउट हुए हैं। इस वक्त हुसैन अपने स्ट्रोक से नखुश, नाराज होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 24 रन।
12 रन प्रति ओवर के अनुसार बल्लेबाजी इस वक्त जरूर की जा रही है। बिल्कुल अब ड्रिंक ब्रेक जरूर लिया गया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बैठकर ही पानी पीजिए। हम नहीं, ये साइंस कहता है, साथ ही साथ सुन्नत तरीका है, तो प्लीज बैठकर ही पानी पीजिए। स्टंप्स के लिए पानी यस, देखिए काफी कड़क धूप है, तो स्टंप्स को भी पानी की जरूरत है, विकेटों को भी पानी की जरूरत है। ये चीज अंपायर हम तक के पहुंचाते हुए एमजी भिवंडी इस वक्त गेंदबाजी करती हुई, इस बार करारा प्रहार, ओहो दिस इज अ बिग 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 ब्लो, 1.5 ग्राउंड पार, ये आता हुआ खनखनीत दंदनीत षटकार, 6 रन, व्हाट अ हिट। एमजी भिवंडी टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, लास्ट कॉल है, आपका 12वां खिलाड़ी अगर कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित हमारे साथ में नहीं रहा तो 5 रनों की पेनल्टी डायरेक्ट घोषित की जाएगी। टी शर्ट कंपलसरी है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर आपका 12वां खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में नहीं रहा तो 5 रनों की पेनल्टी। इस ओवर की समाप्ति से पहले अगर आपका 12वां खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में नहीं आया तो डायरेक्ट 5 रन की पेनल्टी है, ये चीज ध्यान में रखिए। चलिए स्टार्ट द मैच अंपायर। अगली गेंद लेकर तैयार, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, दिस इज अ ब्यूटीफुल क्लासिकल ड्राइव, व्हाट अ हिट, क्या बात है, शॉट ऑफ द डे मैं तो कहूंगा। इस तरीके के स्ट्रोक्स लेदर क्रिकेट में बहुत ज्यादा देखने मिलते हैं और स्पेशली विराट कोहली ही इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी अकरम की, बैकफुट पर गए, पावर जनरेट किया, स्ट्रोक को कन्वर्ट किया और गेंद डीप कवर रीजन में 6 रन के लिए, व्हाट अ हिट, क्या बात है। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है गेंदबाज वसीम ने, अब वसीम थोड़े से महंगे जरूर साबित होते हुए, व्हाट अ हिट। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार फिर से एक बार वसीम अकरम के लिए, इस बार देखिए दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, इसे कहा जाता है परफ्यूम डिलीवरी। टप्पा खाने के बाद नाक के पास से गुजरती हुई गेंद मिट्टी की सुगंध देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती है गेंद, दिस इज अ परफ्यूम डिलीवरी। बहुत ही बढ़िया कमबैक किया है वसीम ने, एक तरफ वसीम है तो दूसरी तरफ अकरम, यानी वसीम अकरम आमने सामने। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए व्हाट अ हिट, बिग 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 हिट,
गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार, ये आता हुआ दर्जेदार, शानदार, जानदार, धमाकेदार 4। क्या बात है। अकरम अब यहां पर हो चुके हैं फायर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। कहते हैं ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा। इस वक्त अकरम अपनी टीम के लिए मुसीबत में खड़े हैं और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। अकरम की बल्लेबाजी की तारीफ तो बनती है, जो उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर पर जो 6 जड़ा, उसके बाद लॉन्ग ऑफ पे 4 जड़ा और रनों की बारिश अब यहां से शुरू हो चुकी है। ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को ड्राइव किया है। लॉन्ग ऑफ रीजन में 2 रन की डिमांड है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, थ्रो देखिए, काफी खराब थ्रो और गेंद गई है इस वक्त थर्ड मैन बाउंड्री के पार। यस 6 या फिर और कुछ कम, यस 6 रन का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। इसे कहते हैं लक, इसे कहते हैं किस्मत। अकरम के साथ आज किस्मत जरूर साथ देती हुई। बिल्कुल, रन 2 ही तरीके से आते हैं, या तो भाग्य से आते हैं या तो फिर भगवान के जाप से आते हैं। और इस वक्त मेरे ख्याल से कुछ उसी तरीके का दृश्य है और स्कोर में तब्दीली, स्कोर जा पहुंचा है 46 रन्स। तेज गति से बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन्स। अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अच्छा तालमेल और विकेट के ऊपर साझेदारी अब पनपती हुई। नेक्स्ट बॉल, अंपायर कॉल इज नो बॉल, सिंगल रन के लिए निकले हैं। 1 रन कंप्लीट किया है, बैकअप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, लेकिन चलिए समय पर कॉल दिया गया है और इस वक्त नो बॉल का कॉल आया है। कहते हैं ना, एक तो अकाल है, ऊपर से भूखमरी, गरीबी में आटा गीला। चलिए, यस नेक्स्ट बॉल रहेगी फ्री हिट, अंपायर कॉल इज फ्री हिट। हमारे तीनों ही अंपायर अनुभव से भरपूर अंपायर। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आपने अक्सर देखा होगा कि कोई खिलाड़ी संन्यास लेता है तो कोई ना कोई चैनल पे कमेंट्री करता है, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी संन्यास लेता है तो आपको अंपायर की भूमिका में नजर आता है। वैसे ही अनुभव से भरपूर हमारे ये तीनों ही अंपायर्स हैं। जितनी प्रशंसा करे, जितनी तारीफ करे उतनी कम। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, डांसिंग डाउन द स्ट्रोक, गेंद जाती हुई 1.5 ग्राउंड पार, ये आता हुआ खनखनीत षटकार, 6 रन। कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरीके से यहां पर अकरम को देखकर मोनू ने भी रंग बदला और रनों की कर दी है बारिश। इस 6 के साथ जिस तरीके से हमारे देश में बिना बताए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, उसी तरीके से एमएम स्ट्राइकर्स का भी स्कोर बिना बताए बढ़ चुका है। स्कोर जा पहुंचा है 54 रन, यानी 50 रनों का जादुई आंकड़ा क्रॉस करती हुई एमएम स्ट्राइकर्स टीम। कांग्रेचुलेशन। और वसीम काफी महंगे साबित हुए हैं इस प्रतियोगिता में। आज के दिन सबसे महंगा ओवर करने का कीर्तिमान अपने नाम रच लिया है। इस ओवर में 30 रन खर्च किए हैं, 30 रन, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 50। यस, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 54 रन्स। क्या बात है। ऑनर के चेहरे पे खुशी कितनी बड़ी है, देखिए, मुस्कुराहट, और इतने खुश हो गए कि खुद ही ग्राउंड में चले गए। कोई बात नहीं, पानी लेकर गए थे, और कुछ लेकर जाते तो फाइन लग सकता था। क्या बात है। देखिए, ये छोटी छोटी गलतियां भारी पड़ सकती हैं। अंपायर की अनुमति के बिना अगर आप ग्राउंड में जाते हैं तो अंपायर आपको वहीं पे बांध के खड़ा कर देंगे। क्या आपको भी खेलना होगा? चलिए, पार्ट ऑफ द जोक। चलिए मैच की तरफ आपको लिए चलते हैं। काफी विशाल का टारगेट यहां पर सेट होने की कगार पर है एमएम स्ट्राइकर्स की टीम। मान लीजिए यहां पर अब रनों के लिए पूरी तरीके से हावी होती हुई, और मैं तारीफ करूंगा बिल्कुल अकरम की। क्या बैटिंग कर रहे हैं अकरम। अकरम का निजी स्कोर अगर देखें तो 41, 9 रन दूर हाफ सेंचुरी से। एज लगा था थर्ड मैन पर, गेंद कन्वर्ट हुई थी और गेंद रही इस वक्त जरूर डॉट के रूप में।
ब्रिजेश एक परफेक्ट ऑलराउंडर प्लेयर, नो डाउट। इससे पहले की मैच में ब्रिजेश का जो परफॉर्मेंस था काबिल तारीफ। अकरम क्या हाफ सेंचुरी करने वाले आज के दिन के पहले बल्लेबाज बनेंगे? तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, कंट्रोल नहीं रख पाए, दिशा से काफी ज्यादा बाहर गेंद को कर बैठे। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल। अतिरिक्त रनों में 1 रन इस वक्त शुमार होता हुआ, अतिरिक्त रनों में 1 रन इस वक्त जरूर जुड़ता हुआ। ब्रिजेश की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार, फिर से एक बार अकरम, बिग हिटर बैट्समैन। ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। जोरदार अपील की गई है, अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी जरूर खलती हुई नजर आई। बिल्कुल यहां पर अपील तो की गई है, लेकिन अपील में उतना उत्साह नजर नहीं आ रहा है। यस, अंपायर, मैंने पहले ही कहा, अनुभव से भरपूर अंपायर हैं। बिल्कुल सतीश कुरुक सर इस वक्त मेन अंपायर की भूमिका में है, काफी अनुभव है। इंडिया के बाहर बड़े बड़ी प्रतियोगिता में स्पेशली इनवाइट किए जाने वाले अंपायर हमारे सतीश सर, जो कि मेन अंपायर की भूमिका में नजर आते हुए। बिल्कुल थोड़े से दुविधा में है जरूर अकरम, लेकिन अब देखना यह है क्या होता है। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर में ड्राइव किया था, 1 रन के लिए निकले हैं, सिंगल रन कंप्लीट किया गया, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अकरम के निजी स्कोर पर नजर डालते हैं तो अकरम का निजी स्कोर जा पहुंचा है 42 रनों पर। बयालीस रन पर अकरम और उनका साथ देते हुए इस वक्त मोनू। नेक्स्ट बॉल, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन तेज तर्रार गेंद थी, जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित टॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई गेंद। 14 गेंदें अब तक के अकरम फेस कर चुके हैं, 42 रन पर खेल रहे हैं, अच्छी पारी की तरफ कदम बढ़ाते हुए। इस बार गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, पुल किया है, पुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल। 6 रन के लिए परफेक्ट स्ट्रोक था, नो डाउट। यहां पर गलती कर बैठे थे, अक्कल लगाकर नक्कल बॉल करना चाह रहे थे, लेकिन वो गेंद परफेक्ट नहीं गिरी और उसके कारण मोनू ने इस गेंद पर जरूर जड़ दिया है छक्का। फर्स्ट बाउंस का कॉल भी जरूर आया है। नेक्स्ट बॉल, तेज तर्रार गेंद, तेज गति की गेंद, बिल्कुल जूते को चूमती हुई गेंद जरूर निकली थी। बल्लेबाज मोनू भाग्यशाली रहे कि उन्हें पता था कि लेग स्टंप कहां है, नहीं तो फिर यहां पर दुर्घटना तय थी। चलिए, ओवर क्रमांक 4 हुआ है समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 62 रन्स। शाहिद खान साहब की तरफ से प्राइज मनी है, बैटिंग यूनिट टीम एमएम स्ट्राइकर्स आपके लिए। अगर आप के कोई भी बल्लेबाज 3 गेंदों में 3 लगातार 6 जड़ते हैं तो 1100 रुपए की इनामी राशि विदाउट जीएसटी काटे। आजकल जीएसटी ने सबको परेशान कर रखा है, इसलिए बिना काटे 1100। इसके बाद का जो मुकाबला खिलाया जाएगा वाईसीसी कुर्ला वर्सेस पाशा 11 पुणे। दोनों टीम कैप्टन रेडी रहिए। इसके बाद ताबड़तोब आपको टॉस के लिए इनवाइट किया जाएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। हरिकेश को लाया गया है गेंदबाजी की कमान पर। अपनी टीम की ओर से ये ओवर क्रमांक 5वां लेकर आए हैं और खुद के निजी खाते का दूसरा ओवर।
ओ हो, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही तेज तर्रार गेंद। अपील की गई, वो भी स्क्वायर लेग अंपायर से। इस तरीके की अपील मेन अंपायर की तरफ करना बहुत जरूरी होता है, ये चीज भी मायने रखती है। हरिकेश फिर से सज्ज होते हुए, हरिकेश की अगली गेंद, ओ व्हाट अ डिलीवरी, क्या बात है। अब ऐसा लग रहा है कि अकरम ने जो पहले बल्लेबाजी की थी, अब वहां पर थोड़ा सा उन पर अंकुश लगाया जा रहा है। लेकिन चलिए, अभी भी विकेटों के बीच में डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, अपनी टीम के लिए रनों को जोड़ रहे हैं। उनका निजी स्कोर अगर देखा जाए तो लगभग 42 रन अब तक के दर्शाते हुए। अकरम की अगली गेंद, हरिकेश का सामना करने के लिए तैयार होते हुए। इसी बीच ये गेंद इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है, कारपेट के सारे बुलेट स्ट्रोक था, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। और यहां पर देखिए थ्रो, देखिए थ्रो जरूर पता ढूंढता हुआ। जिस तरीके से आजकल कोरियर वाले एड्रेस ढूंढते हैं, स्विगी वाले एड्रेस ढूंढते हैं, उसी तरीके से ये थ्रो कीपर को ढूंढता हुआ नजर आया और उसके कारण यहां पर 2 रन दौड़कर पूरे किए। 6 रन दूर हैं यहां पर जरूर जरूर अकरम। 6 रन अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो फर्स्ट हाफ सेंचुरी आज के दिन की। बड़ा स्ट्रोक लगाने की जरूर कोशिश की थी, 1 रन के लिए निकले, रिक्स से बड़ा रन है, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, और यहां पर हमारे अंपायर को जरूर लगा है। लेकिन चलिए, मैच ऑन है। मोनू, हरिकेश का सामना करने के लिए तैयार होते हुए मोनू, इस बार भी हिट करने की कोशिश, गेंद हवा में है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, एक आसान सा कैच लपका है, विकेट का हुआ है पतंग, और मोनू की इनिंग की समाप्ति। बिल्कुल, मोनू की अगर बात करें तो मोनू ने सिर्फ डील की है छक्कों में ही। पहली गेंद फेस की, 6 जड़ा, उसके बाद एक गेंद डॉट करी, उसके बाद 6 जड़ा, फिर एक गेंद डॉट करी, और उसके बाद विकेट अपना जरूर गंवाया, वो भी बाउंड्री लाइन पर। न्यू बैटर आए हैं नौशाद बल्लेबाजी की कमान पर। नौशाद को भेजा गया है बल्लेबाजी की कमान पर, और बिल्कुल नौशाद की अगर बात करें तो इससे पहले की मैच में 1 डाउन इन्हें भेजा गया था, लेकिन कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं था। अब देखना यह है कि इन पर जिम्मेदारी अब बड़ी है, क्योंकि अकरम काफी अच्छे फॉर्म में है। फील्डिंग की व्यू रचना को पूरी तरीके से अकरम मापते और भापते हुए। देखिए, बाउंड्री के बाहर जितने भी कबीर खान है, प्लीज थोड़ा सा पीछे हो जाए। बाहर से आप डिसीजन नहीं दे सकते, ये चीज ध्यान में रखिए। जो भी टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर बाहर से डिस्कशन करे मैच के दौरान, उन पर डायरेक्ट पेनल्टी है। इस बार ये अच्छी गेंद थी, सिंगल रन के लिए निकलना चाह रहे हैं अकरम, और अकरम स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश उनकी जरूर थी, लेकिन ओवर हुआ है समाप्त। ये किफायती भरा ओवर रहा। मैं तारीफ करूंगा हरिकेश की, क्या गेंदबाजी की। पहली ओवर में खर्च किए थे लगभग रन 11, और 2 विकेटें लेने में सक्षम और कामयाब रहे थे। और इस ओवर की अगर चर्चा की जाए तो बिल्कुल इस ओवर में 3 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है, यानी कुल मिलाकर 12 गेंदों में 14 रन उन्होंने खर्च किए और 3 विकेटें चटकाई। इस तरीके की उनकी गेंदबाजी।
कितना हुआ? 5 ओवर, 5 ओवर भाई, 5 ओवर, 5 ओवर की समाप्ति। स्कोर है 66 रन्स। एमएम स्ट्राइकर्स की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई लास्ट ओवर, अंतिम और आखिरी ओवर, इस ओवर को तोड़ू फोड़ू ओवर कहा जाता है मुंबई की परिभाषा में। इस ओवर में बल्लेबाज आओ देखता है ना ताओ, जो भी रन मिले उसे अपनी टीम के लिए बनाओ। इस बार देखिए ये गेंद दिशा से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों में 1 रन जरूर शुमार होता हुआ गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है गेंदबाज सचिन ने। सचिन एक परफेक्ट ऑलराउंडर का रोल प्ले करते हैं, नो डाउट बैटिंग भी बहुत बढ़िया की थी इससे पहले के मैच में, और अब गेंदबाजी का भी जिम्मा संभाला है सचिन ने। लास्ट ओवर के लिए इन्हें जरूर चुना गया है। इस बार भी हिट करने की कोशिश, गेंद हवा में है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑन से आकर इस कैच को लपकते हुए और विकेट का हुआ है पतंग। नौशाद फिर से एक बार अपनी टीम को नाखुश करते हुए। बिल्कुल फोकस सबसे ज्यादा रहेगा तो वो रहेंगे खिलाड़ी नौशाद, मेरे ख्याल से अकरम, क्योंकि अकरम का निजी स्कोर है इस वक्त दर्शाता हुआ 45 रन। 45 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। न्यू बैटर आए हैं अनवर, हाइट पर्सनैलिटी काफी माशाल्लाह। अब देखना यह है कि स्ट्रोक किस तरीके के ये जड़ते हैं एमएम स्ट्राइकर्स की टीम की ओर से। यस, जिस तरीके से मेरे साथी कमेंटेटर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बाहुबली क्या मचाएंगे विकेटों के बीच में खलबली। बिल्कुल बड़ा स्ट्रोक लगाने की जरूर कोशिश थी, 1 रन के लिए निकले हैं बस, बिल्कुल 1 रन ही उनके लिए बस होगा, क्योंकि रीजन ये है कि अकरम अगर खड़े रहे और अकरम के बल्ले से बड़ा हिट लगा तो आज के दिन की आपको हाफ सेंचुरी अकरम के नाम जरूर देखने मिलेगी। क्या अकरम शेख हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने वाले आज के दिन के ये पहले बल्लेबाज बनेंगे, या फिर सचिन यहां पर उन पर अंकुश लगाएंगे? गेंदें बची है हिस्से में अभी भी, अगर देखा जाए तो 4 गेंदें बची हैं और हाफ सेंचुरी के लिए 5 रन। इस बार ये बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पार, 4 रन के लिए। व्हाट अ हिट, क्या बात है, अकरम ऑन फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक तरफ विकेटों का आवागमन जारी था, लेकिन एक तरफ अकरम नाम का ये होनहार खिलाड़ी तैनात था। जिस तरीके से रनों को ये जोड़ रहे हैं, जितनी तारीफ करे उतनी कम। शानदार, जानदार, धमाकेदार इस तरीके की बल्लेबाजी अकरम ने अब तक के इंप्रेसिव बल्लेबाजी जरूर की है। 49 रन अब तक के ये बना चुके हैं, 49 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है, क्या ये 50 का आंकड़ा छू लेंगे आज के दिन? इसी बीच ये गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, दिशा से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों में 1 रन शुमार होता हुआ स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 73 रन। बिल्कुल 1 रन के लिए निकले हैं और यहां पर यस मेरे ख्याल से 22 के रूप में सर, या इनर एज लगा है? यस, इनर एज लगा है, तो बिल्कुल हाफ सेंचुरी यहां पर अकरम की हुई है कंप्लीट। आज के दिन हाफ सेंचुरी करने वाला ये पहला खिलाड़ी बनता हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, वेल प्लेड अकरम। ₹1000 हमारे मुबीन भाई की तरफ से
ये प्राइज मनी आपके लिए अकरम भाई। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, फॉलो थ्रो में गेंदबाज खुद गेंद के नीचे और ये खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग हुआ है। बिल्कुल न्यू बैटर विकेटों के बीच प्रवेश करते हुए बाहुबली की अगर बात करें तो अकरम आज के तारीख के बाहुबली हैं, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। अनवर की अगर बात करें तो बिल्कुल अनवर ने कुछ खासा इंप्रेस नहीं किया। न्यू बैटर आए हैं सादिक। वन टू गो। इसी बीच ये गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, सिंगल रन के लिए निकलना चाह रहे हैं और यहां पर रनआउट का चांस बनता हुआ और इसी के साथ फर्स्ट इनिंग की हुई है समाप्ति। पहली इनिंग की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई एमएम स्ट्राइकर्स टीम ने बनाए हैं रन। 74 रन कंप्लीट किए हैं, टारगेट रखा है 75 रनों का। इसके बाद का जो मुकाबला है पाशा 11 पुणे वर्सेस YCC कुर्ला। दोनों टीम कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज टॉस बॉक्स में आपको ताबड़तोड़ संपर्क साधना है, क्योंकि नियम है एक इनिंग की समाप्ति के बाद हम यहां पर टॉस की प्रक्रिया पूरी करते हैं। लेकिन आज की दिन की अगर बात करें तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी इस मैच में अकरम ने की है। अब किस तरीके से MG भिवंडी टीम इस टारगेट को पार करेगी, क्या होगा क्या नहीं, देखेंगे जरूर। सेकेंड इनिंग के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर हमारे कासिम भाई को। सुनते हैं इस मैच की कहानी हमारे कासिम भाई की जुबानी। आइए कासिम भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो हम अब आवाज़ सुन रहे थे एक बेहतरीन शहजाद शेख, हमारे शहजाद भाई। तो यहाँ पर अब टॉस होगा दो टीमों के बीच, YCC कुर्ला वर्सेस पाशा 11। और टॉस करेंगे हमारे अजीजो मारूफ मेहमान इमरान भाई के मुबारक हाथों से टॉस होगा। कॉल लेंगे YCC कुर्ला के कैप्टन, और यहाँ पर हेड का कॉल दिया है और आया है टेल। तो यहाँ पर टॉस जीता है हमारे पाशा 11 के हमारे कैप्टन ने टॉस जीता। सर अब टॉस जीतने के बाद क्या निर्णय लिए? हम बॉलिंग करना चाहेंगे। बॉलिंग करेंगे आप। इससे पहले मैच में थोड़ी सी परेशानी हुई तो उस चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखेंगे। और बॉलिंग करने का निर्णय क्यों लिया सर? बॉलिंग करने का निर्णय ये है कि कम से कम रन में हम लोग रोक के और वापस से कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ये मैच अच्छी बैटिंग करेंगे हम लोग। तो पहली गेंदबाजी करेंगे आप, तो कितना आप कहाँ तक इनको रोकने का आपका जो मंशा है, जो इरादा है, वो कितने रनों तक रोकने का आपका इरादा है? नहीं, रनों का तो पता नहीं, पर अच्छा बॉलिंग करें हम लोग। 6 ओवर में होपफुली 50 रन 60 रन के बीच में रोकने की कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और YCC कुर्ला को यहाँ पर बल्लेबाजी का निर्णय दिया है। तो अगर आप टॉस जीते तो क्या करते, और अब इन्होंने आपको बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया है तो कहाँ तक पहुँचने की आपका इरादा होगा? हम लोग टॉस जीते तो बैटिंग ही करते, क्योंकि शाम का टाइम में बॉल ट्रैवल नहीं होगा सेकेंड इनिंग में, इसके लिए हम लोग बैटिंग ही करते थे। तो यानी हमने टॉस ऐसी फजूल में करा दिया यार। पूछ लेना चाहिए था कि मेहताब भाई इनसे पूछ लो क्या करना है और इनसे पूछ लो क्या करना है।
और इनका होम ग्राउंड है वाईसीसी कुर्ला जी, बिल्कुल लोकल बॉयज हैं यहाँ पर सारे, आप आए तो कितना रन यहाँ पर हालांकि अगर आप यहाँ के लोकल है, आपको पूरा सब कुछ पता है ग्राउंड के बारे में, तो कहाँ तक टारगेट सेट करने का आपका इरादा है? ऐसा है कि ये ग्राउंड के लिए कोई भी टारगेट कम है, जितना मारो उतना कम है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मारने की कोशिश करेंगे। मतलब हौसले बुलंद है। और दो अल्फाज जरूर सुनना चाहेंगे, आप कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है जो माहौल सजाया हमारे एमबी अवैध की तरफ से, मेहताब भाई, नासिर भाई, तो कैसा लग रहा है टूर्नामेंट आपको? अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट आपके लिए। और इमरान भाई की जितनी तारीफ की जाए, जी बिल्कुल, मैं जब ग्राउंड में आया था तो मुझे पता चला था इमरान इमरान नाम मैंने बहुत सुना, बाद में अभी पता चला कि यही वो इमरान भाई है जो जिन्होंने पूरा अपना एक मजबूत हाथ हमारे साथ रख के हमारे कंधे को मजबूत करने का जो काम किया है। हम आपका भी दिल की गहराई से शुक्रिया करते हैं और बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपको दोनों ही टीमों को मैच के लिए, इस सेकंड मैच में। तो चलते हैं इससे पहले वाला मैच, जो एमएम स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी करके यहाँ पर 74 रन्स किए और 75 रनों का लक्ष्य रखा है। तो देखना होगा यहाँ पर भिवंडी काफी अच्छा कमबैक किया यहाँ पर भिवंडी बॉयज ने, क्योंकि जिस हिसाब से हाशिम भाई आए थे जब टॉस पर, उन्होंने एक अपना इरादा बताया था एटलीस्ट 80 तक जाने का। और जी बिल्कुल, जिस तरह से अकरम जिन्होंने पहली आज के दिन का पहला अर्धशतक यहाँ पर जड़ा है, 50 रन बनाया है, तो लगभग ऐसा लग रहा था कि एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि स्कोर 90 पार जाएगा। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी हरिकेश नाम के गेंदबाज की और साथ ही साथ सचिन जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की, काफी अच्छा कमबैक किया। मात्र लास्ट 2 ओवरों में मेरे ख्याल से ज्यादा उन्होंने, मेरे ख्याल से 12 या 14 रन ही उन्होंने खर्चा, वरना 4 ओवर में 62 रन का स्कोर ऐसा नजर आ रहा था। और वहां से 2 ओवर में अगर 20-22 रन भी बनाते। भाई साहब डीजे वाले बाबू, साउंड वाले, जहां कहीं भी हो प्लीज मंच की तरफ आए। और हमारे दोनों ही स्पेशलिस्ट अंपायर्स जाते हुए फिर से विकेटों की तरफ, हमारे रेप्यूटेड सतीश कुरुप सर और उनका साथ देते हुए। आड़ाओ सर काफी अच्छी अंपायरिंग करते हुए यहाँ पर हमारे दोनों ही मोहतबाना और बहुत ही काबिल अंपायर एमसीए की तरफ से। और यहाँ पर स्कोर जो कि सेट किया गया है काफी अच्छा, काबिल तारीफ, काफी अच्छा कमबैक किया भिवंडी बॉयज के गेंदबाजों ने। आखिरी 2 ओवरों में 74 रन पर रोका, क्योंकि जो लक्ष्य है एक वक्त पे ऐसा नजर आ रहा था कि एटलीस्ट मेरे ख्याल से 90 रन तक तो जाएगा, लेकिन काफी अच्छा कमबैक। और मात्र यहाँ पर 74, यानी 74 भी एक काफी अच्छा खासा लक्ष्य है, यानी आपको यहाँ से रन बनाने होंगे। 12.5 रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ पर दिखाता हुआ हमारे जो सहयोगी है, जो हमारे कमेंटेटर के जो बैकबोन कहे जाते हैं, हमारे स्कोरर, जो जिन्होंने हमें सारा गणित यहाँ पर बताया है कि किस तरह से यहाँ पर 12.5 का रिक्वायर्ड रन रेट है। 6 ओवरों का मैच है, 75 रन करने हैं और काफ़ी अच्छी खिलखिलाती हुई धूप, एक बेहतरीन सा मनमोहक, एक बेहतरीन सा एक क्रिकेट का महासंग्राम कुर्ला की सरजमीन पर इस छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगन इस ग्राउंड में प्रस्तुत किया है। एमबी अवध प्रेजेंट्स यूनाइटेड चैंपियंस लीग 2023, जिसका आए हुए सभी खिलाड़ी और सभी खेल प्रेमी यहाँ पर काफ़ी अच्छा आनंद लेते हुए, मज़ा लेते हुए। तो स्पेशल थैंक्स जाता है यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स को, यानी कि हमारे मेहताब खान साहब और नासिर खान साहब, और साथ ही साथ हम जिनसे अभी मुखातिब हुए थे हमारे इमरान भाई। और मैं फिर से आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, दोनों ही टीम प्लीज अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर रखें। और हमें ज़रा यहाँ पर बाद में अगर कोई चीज़, किसी चीज़ में अगर कोई परेशानी हुई तो फिर आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अगर एक बार जो लिख देंगे फिर वो पत्थर की लकीर हो जाएगी, फिर उसे मिटा नहीं पाएंगे। और क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन बड़ा मुकाबला, एक महासंग्राम है कुर्ला की सरजमीन पर। जी स्ट्राइक पर है ब्रिजेश, नॉन स्ट्राइक पर है मुजम्मिल और गेंदबाजी मार्क पर है मोनू। और यहाँ पर जिस तरह से ब्रिजेश की अगर बात की जाए तो इससे पहले मैच में काफ़ी बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, 10 गेंदों में 26 रन बनाए थे। तो देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे मोनू।
अगली गेंद काफी अच्छी पटकी हुई गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, ऊपरी हिस्सा जरूर लगा, वहां पर फील्डर से थोड़ी सी हुई है चूक और गेंद निकल गई है सीधा 4 रनों के लिए। और एक खूबसूरत 4 के साथ यहाँ पर हुई है शुरुआत। थोड़े से नाखुश जरूर होंगे कप्तान, क्योंकि ये गेंद रुकनी चाहिए थी, ये गेंद चौके तक जानी नहीं चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा थोड़े से निराश जरूर है। लेकिन गेंद काफी अच्छी थी, शॉट का चयन भी काफी अच्छा था, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच में वो संपर्क देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी 4 रन जो चाहती थी बल्लेबाजी टीम वो जरूर मिला। तो यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है एक बेहतरीन 4 रनों के साथ पावर प्ले की पहली गेंद पर। काफी खूबसूरत शुरुआत यहाँ पर ब्रिजेश के बल्ले से। अगली गेंद मोनू की, काफी अच्छा उंगलियों को फेरा, लेग कटर गेंद। जी बिल्कुल जानते थे, पहचानते थे कि बल्लेबाज की श्रेणी के बल्लेबाज है, आड़े हाथों लेना चाहते थे यहाँ गेंदबाज को, लेकिन गेंदबाज भी काफी चतुर चालाक, काफी अच्छा उंगलियों को फेरा, लेग कटर का इस्तेमाल किया और गेंद थी ठिकाने पे सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में। डॉट बॉल, 2 गेंदें 4 रन। अगली गेंद, जी बिल्कुल काफी अच्छा गेंद थी, स्लॉट में पहुंचा दिया है बेहतरीन से, प्लॉट में आए हैं पूरे 6 रन। काफी अच्छा बेहतरीन, इस बार थोड़ी सी मार्जिन ऑफ एरर कर दिया यहाँ पर मोनू ने। लेंथ अगर शायद थोड़ी और ऊपर होती तो शायद उतना एलिवेट नहीं कर पाते, लेकिन जिस तरह की रेपुटेशन है, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं ब्रिजेश, काफी अच्छा। यहाँ पर आप इनके सामने थोड़ा भी मार्जिन ऑफ एरर नहीं कर सकते, गेंद काफी सटीक टप्पे पर करनी होगी। अगली गेंद, जी बिल्कुल चेंज ऑफ पेस की गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज घूमा है और भिवंडी का खेमा झूमा है, क्योंकि गेंद चली गई है बिल्कुल सूर्य कुमार स्टाइल में, एक सुपला शॉट 6 रनों के लिए। काफी जबरदस्त दबाव प्रेशर में डाल दिया यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए यही परेशानी होती है एक गेंदबाज के साथ, जब आपको एक अच्छी गेंद पर बड़ा शॉट लग जाए, फिर उसके बाद आपको समझ नहीं आती कि गेंद करनी कहाँ है। लेकिन ये गेंद इतनी खराब नहीं थी, लेकिन जिस हिसाब से बल्लेबाजी की है, बल्लेबाज ने दिखाया है कि आप किसी भी तरह की गेंदबाजी करें, बल्ला मेरा बोल रहा है और इनका बल्ला कर रहा है हल्ला और झूम रहा है पूरा भिवंडी का मोहल्ला। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, काफी अच्छा 360 डिग्री। एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी ये होती है कि अगर उसके पास जो शॉट की रेंजेस है वो ज्यादा हो। और इस बार फिर से लेग कटर का इस्तेमाल किया है, बल्लेबाज ने फिर से खेला है, गेंद ऊंचा शॉट और कितनी पावर जरूर जनरेट किया है आड़े बल्ले से हल्ला, गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। और इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 22 रन। काफी महंगा ओवर, मेरे ख्याल से शायद जिस हिसाब से महंगा जमाना चल रहा है, जिस तरह से महंगा जमाना चल रहा है, एक महंगे ओवर का यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा शौक रखते हुए गेंदबाज। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी ब्रिजेश नाम के बल्लेबाज की, इतना इस तरह से सोचा नहीं होगा गेंदबाज ने कि इस तरह का प्रहार होगा। और इस बार फिर से बहुत ही अच्छा, फिर से उसी तरह का स्टैंड आए थे, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी आड़े बल्ले से, लेकिन इस बार गेंद काफी अच्छी सटीक लाइन और लेंथ के साथ और उतनी ही बेहतरीन विकेट कीपिंग विकेटों के पीछे से। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पर पहली ओवर में, काफी अच्छा, एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर अपना एक पकड़ जरूर बना ली है। लेकिन देखना होगा अब यहाँ पर किस तरह से एमएम स्ट्राइकर्स के गेंदबाज स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी दूसरा ओवर भी पावर प्ले का होगा। तो पहली ओवर की जो पावर प्ले की जो कंडीशंस थी उसका पूरा फायदा उठाया एक सेटल और एक काबिल, एक प्रबल बल्लेबाज ने काफी खूबसूरत शॉट्स यहाँ पर दिखाए। ऐसे शॉट्स भी देखने को मिले जो गेंदबाज को काफी परेशान किया और लाइन। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज मोनू की कि आखिरी गेंद काफी अच्छी ठिकाने पे की थी और एक डॉट बॉल रही थी, लेकिन एक ओवर के बाद 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं नए गेंदबाज जावेद, तो देखना होगा जावेद। अब यहाँ पर थोड़ी सी जिम्मेदारी होगी जावेद के ऊपर भी, क्योंकि जिस तरह के जो पहले ओवर में कुछ रन्स गए, काफी अच्छे शॉट्स भी देखने को मिले, कुछ लकी चौके भी आए, लेकिन थ्रू आउट यहाँ पर तारीफ करनी होगी ब्रिजेश नाम के बल्लेबाज की। काफी अच्छा यहाँ पर मोमेंटम बना लिया है, थोड़ा सा प्रेशर में जरूर लाया, लेकिन ये क्रिकेट है, कहते हैं ना क्रिकेट में वक्त बदलते ज्यादा वक्त नहीं लगता, वक्त हालात सब बदलने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगता। एक अच्छा ओवर यहाँ पर कमबैक करा सकती है एमएम स्ट्राइकर्स को। लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर तारिक भाई की टीम, जो 70-70 के ओनर्स हैं, काफी जबरदस्त एक प्रबल टीम लेकर आई है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में काफी दमखम दिखाते हुए यहाँ पर भिवंडी बॉयज के खेमे से। लेकिन देखना होगा अभी
यानी 5 ओवरों में अब चाहिए 53 रन, यानी मैच में अभी भी दमखम बहुत है। अब यहां से देखना होगा कि गेंदबाज की चयन क्या होगी, कौन सी गेंदबाजी करेंगे, किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। अब आए हैं एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने एक ओवर नॉन स्ट्राइक पर खड़े रहकर ब्रिजेश को देखा है, तो देखना होगा अब पहली गेंद यहां पर फेस करेंगे बल्लेबाज मुजम्मिल। देखना होगा मुजम्मिल कितनी मुजम्मत करते हैं। और राइट आर्म काफी अच्छा, राउंड द विकेट आए थे और काफी अच्छा पैड्स पे दागा था। और यहाँ पर एक थ्रो अगर शायद डायरेक्ट हिट होती तो एक मुश्किल सवाल जरूर पूछा जाता था हमारे काबिल अंपायर से, और अंपायर ने यहाँ पर जवाब दिया है लेग बाय स्वरूप। 1 रन जुड़ता हुआ और खाते में, और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं एक धाकड़ से बल्लेबाज जिन्होंने काफी परेशान किया पहले ओवर में। जावेद काफी अच्छी सटीक लाइन के साथ पहली गेंद जरूर की थी, लेग बाय स्वरूप पहला रन जरूर आया, लेकिन उसके बाद अब देखना होगा किस तरह का सामना करेंगे यहाँ पर ब्रिजेश नाम के एक सब बल्लेबाज का। अगली गेंद जी बिल्कुल अनइवन बाउंस के साथ गेंद ऊपर जरूर गई है, लेकिन देखना होगा नीचे जी बिल्कुल एक बहुत बड़ी विकेट, बहुत बड़ी विकेट का पतन। लौट के जाना होगा अपने वतन जिसे कहते हैं डग आउट। और ब्रिजेश ये दिखाते हैं, ये एक काबिल क्रिकेटरों की निशानी, एक बड़े क्रिकेटरों की निशानी है कि कम बैक इज बेटर देन सेट बैक। और यहाँ पर ना हथियार नहीं डाला और यहाँ पर अपना आक्रमण किया, अपने पूरे 100% से गेंदबाजी की, अपने एक बेहतरीन गेंद यहाँ पर डिलीवर की, जिसके चलते यहाँ पर बड़ी विकेट लेने में कामयाब रहे। यहाँ पर कंधे का पूरा इस्तेमाल किया गेंदबाज जावेद ने जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। एक अनइवन बाउंस, एक फिर से आड़े बल्ले से खेलना जरूर चाहते थे ब्रिजेश, लेकिन गेंद की जो बाउंस है ऑन द राइज होती हुई गेंद को समझ नहीं पाए और उड़ा दिया उसे हवाओं में। और हवाओं के नीचे, गेंद के नीचे एक आसान सा कैच वहां पर लिया, क्योंकि जानते थे काफी महंगा, काफी बड़ा कैच था और काफी प्रेशर होती है इस तरह की कैचेस की, लेकिन काफी खूबसूरत कैच यहाँ पर और एक बड़ी विकेट। यानी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कमबैक जरूर किया है अपनी गेंदबाजी से जावेद ने, और एमएम स्ट्राइकर्स को थोड़ी सी राहत के साथ जरूर मिलेगी, क्योंकि एक काफी सेट और काफी कॉन्फिडेंस भरे बल्लेबाज को आउट करके भेजा है डगआउट की तरफ। अब आए हैं नए बल्लेबाज मिराज। मिराज देखना होगा क्या करते हैं मिराज आज। अगली गेंद जावेद, और काफी अच्छी गेंदबाजी देखना होगा, लेकिन थोड़ी सी शायद दिशा से हीन होती हुई, और अंपायर का सटीक नजरिया और फैसला यहां पर आता हुआ वाइड का। अपने दोनों हाथों को कष्ट दिया, थोड़ी सी कैलोरीज बर्न की और यहां पर इशारा किया वाइड का। काफी अच्छी गेंद थी, लेकिन थोड़ी सी दिशा से बाहर थी। बल्लेबाज अपने स्टैंड पर थे, काफी अच्छा शॉट खेलना भी चाहते थे कवर ड्राइव की तरफ। और अगली गेंद जी बिल्कुल इस बार गेंद कर दी थी हाफ वॉली, लेकिन बैट के फुल वॉली पर आई और गेंद को भेज दिया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र के रीजन ऊपर से 6 रनों के लिए। जी बिल्कुल मिराज ने बता दिया है वो क्या करेंगे आज पहली गेंद पर। बहुत ही खूबसूरत शॉट, एक बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग शॉट फ्रॉम द बुक ऑफ क्रिकेट। बहुत ही खूबसूरत शॉट, और यहां पर थोड़ा सा प्रेशर में डाला है मिराज को, काफी अच्छा। इस बार थोड़ी सी गेंद को जल्दी भाग गए, लेंथ को पढ़ लिया, इसे कहते हैं पिकअप शॉट। काफी अच्छा, खूबसूरत, बल्ले के काफी करीब थी। और इस बार जी बिल्कुल फिर से बल्ले के बीचों बीच में वन ऑफ द फेवरेट, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग शॉट प्लेड बाय मिराज। मिराज ने कह दिया कि भाई कोई नहीं रोकेगा मुझे आज, और काफी खूबसूरत पूरे लाइसेंस के साथ आए हैं जी बिल्कुल। बल्ले के पास अगर गेंद उनको मिलेगी तो गेंद आपको ग्राउंड के अंदर नहीं मिलेगी, ये बता दिया यहाँ पर मिराज ने आज। काफी खूबसूरत शॉट। ये जो पहली जो वाइड गेंद आई उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पर गेंदबाज पे प्रेशर आया है, और लाइन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी ऊपर की तरफ लाइन कर रहे हैं कि चाहेंगे कि थोड़ी सी यहाँ पर लाइन में बदलाव करेंगे गेंदबाज। और इस बार फिर से देखना होगा मौका, लेकिन छूटा और गेंदबाज का दिल भी टूटा होगा। एक हाफ चांस था
इतना 100%, लेकिन अंपायर का इशारा, यहाँ पर रन हाफ नहीं पूरे मिलेंगे, 4 रन। और एक खूबसूरत चौका यहाँ पर आता हुआ, बेहतरीन। यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलों में यहाँ पर थोड़ी सी जूझती हुई एमएम स्ट्राइकर्स, क्योंकि एक के बाद एक, पहले तो ब्रिजेश ने काफी परेशान किया पहले ओवर में, लेकिन दूसरे ओवर में यहाँ पर मेराज भी काफी परेशान करके रखे हुए हैं। अगली गेंद फिर से, इस बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, देखना होगा, गेंद ऊपर है और गैप में भी थी, लेकिन वहां पर एलिवेशन ज्यादा, ताकत कम, और उसका पूरा फायदा उठाया फील्डर ने। काफी अच्छा जजमेंट कैच और एक बहुत बड़ी विकेट का पतन। लौट के जाएंगे अपने वतन, जिसे कहते हैं डग आउट। दो ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 40 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 2 ओवर्स, और एक बहुत बड़ी विकेट यहां पर हासिल की है, लेकिन पावर प्ले का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरह से यहां पर किया है भिवंडी के बॉयज ने। काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, और थोड़ा सा यहां पर मनोबल को चकनाचूर किया था एमएम स्ट्राइकर के गेंदबाजों का, यानी कि काफी महंगा ओवर। दोनों यहां पर पहले ओवर में आए थे 22 रन और दूसरे ओवर में आए हैं 18 रन, यानी कुल रन हो चुके हैं 40। थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई, थोड़ी सी मुश्किलों में, लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी भिवंडी बॉयज की, अपने पूरे दम खम, अपने पूरे ताकत से यहाँ पर क्रिकेट खेलने आए, ये बताते हुए इस कुरला के सरजमी पर। अब आए हैं प्रसाद। ये बड़े सालों बाद देखने को मिला है कि, वरना एक वक्त था 1990 का जो दशक था, उसमें एक कहावत काफी मशहूर थी, भारत और इंडिया के लिहाज से एक कहावत बहुत मशहूर थी, सत्यनारायण की पूजा हो या टीम इंडिया, प्रसाद सबसे लास्ट में ही मिलता था। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं प्रसाद बहुत जल्दी है, तो एक बदलाव हुआ, एक अच्छे खिलाड़ी का आगमन देखने को मिला है। यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और जो लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज होते हैं उनकी एक नेचुरल हिटिंग पावर अलग ही होती है। सद्दाम गेंदबाजी मार्क पर। जी बिल्कुल, आते ही प्रसाद ने दे दिया है 6 रन का प्रसाद। गेंद चली गई है डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। जी बिल्कुल, इन्होंने कह दिया कि हम अपना स्वाभाविक गेम ही खेलेंगे, यहां पर हम खेलने आए हैं। अच्छा, ये मुजम्मिल ने शॉट खेला है और प्रसाद है नॉन स्ट्राइक पर, यानी प्रसाद खड़े हैं नॉन स्ट्राइक पर, और मुजम्मिल जो कि काफी सेट बल्लेबाज है, आए थे ओपनिंग बल्लेबाज पावर हिटिंग करने के लिए, और ज्यादा उन्हें स्ट्राइक मिली नहीं थी। और इस बार देखना होगा, काफी बल्ले से दूर रखने के चलते और अंपायर ने उसे दंडित किया, वाइड स्वरूप और एक एक्स्ट्रा रन, अतिरिक्त रन। लोग इसे कहते हैं सर मुफ्त का रन, लेकिन ये बल्लेबाज के बनाए हुए प्रेशर का रन है। काफी अच्छा प्रेशर यहाँ पर क्रिएट करते हुए बल्लेबाज। और फिर से इस बार देखना होगा, यहाँ पर बड़ी अपील, यानी अंपायर की उंगलियां ऊपर, बड़े अंपायर की उंगलियां ऊपर है, लेकिन उसका मतलब है कि बल्लेबाज को बाहर की तरफ जाना है। और एक बड़ी विकेट, बहुत बड़ी विकेट, मुजम्मिल को भी आउट किया, और एक लाजवाब विकेट कीपिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं हाशिम द्वारा, बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग। और स्कोर हो चुका है 47 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, यानी अब यहाँ पर कुछ समीकरण इस तरह से बदले हैं, क्योंकि एक बड़ी विकेट आई है। बाईस गेंदे और 28 रन, क्या लगता है सर? 22 गेंदे और 28 रन। अब यहां से कुछ ना कुछ जादू, एक बड़े जादू की जरूरत है, जो एमएम स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को करना होगा। यहाँ पर अपना दमखम दिखाना होगा, अपनी काबिलियत दिखानी होगी। एक बड़ी अच्छी काबिलियत जरूर दिखाई यहाँ पर गेंदबाज सद्दाम ने, एक बड़ी विकेट जरूर हासिल की। अब आए हैं नए बल्लेबाज सचिन, और बहुत ही अच्छी अंदर की तरफ आती हुई, काफी अच्छा एंगल के साथ गेंद को अंदर लाए हैं, तीर ठिकाने पे सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, और एक डॉट बॉल बिंदी गेंद, स्कोर थमा हुआ 47 रन। अब चाहिए जीत के लिए 28 रन।
और इस बार फिर से खेल दिया है, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का संपर्क उतना अच्छा नहीं, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली है। 1 रन से ही यहाँ पर खुश होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाज को, और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 48 रन। अब आए हैं प्रसाद स्ट्राइक पर, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज सद्दाम 1 विकेट जरूर लिया है। और जी बिल्कुल प्रसाद जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा आड़े बल्ले से बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद चली गई है सड़क पे कड़क, बल्लेबाज बेधड़क, और गेंदबाज थोड़े से भड़के जरूर है अपने ऊपर क्योंकि गेंद थोड़ी सी खराब लेंथ की थी, उसे काफी अच्छे से पड़ा यहाँ पर प्रसाद ने और भेज दिया 6 रनों के लिए। विकेट आया, कैच हुआ, विकेट वाइड के, हाँ वाइड आया, फिर विकेट आया, हाँ फिर सिंगल आया, हाँ नहीं एक डॉट हुआ ना, एक डॉट हुआ, एक डॉट भी हुआ ना, एक डॉट भी हुआ 19 गेंदे और 21 रनों की जरूरत, मैच को और थोड़ा सा करीब कर दिया यहाँ पर प्रसाद के इस शॉट ने। और इस बार काफी अच्छा आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश जरूर थी, लेकिन काफी अच्छी गेंद, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छा मनोबल चलता हुआ, काफी सारी चीजें काफी अच्छी यहाँ पर चलती हुई बल्लेबाजों के हित में, और उसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर और एक रन लेने में यहाँ पर सक्षम रहे। और इस 1 रन के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 55 रन, यानी 18 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 18 गेंदे और 20 रन। तो देखना होगा किस तरह की, अब कौन से ऐसे गेंदबाज आएंगे जो अपने पिटारे में से जादुई गेंदें निकालेंगे। और यहाँ पर क्योंकि जो भी भिवंडी के जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं उनका जो मानसिक स्थिति है वो एकदम क्लियर है कि हमें बड़ा शॉट्स ही खेलने हैं, और बड़े बड़े शॉट्स खेल के यहाँ पर अपने आप को एक जो कॉन्फिडेंस, एक जो मोमेंटम है उसको बरकरार रखें। यानी अगर इस तरह का, इसे कहते हैं सर घसीटना कम मारना ज्यादा, नहीं सॉरी मारना कम घसीटना ज्यादा, ताकि इससे बाकी टीमों के जो कॉन्फिडेंस होता है ना, उसकी कॉन्फिडेंस, उनके कॉन्फिडेंस को मारने वाली बात होती है कि भाई हमारा गेम है, हम इसी तरह खेलेंगे। और काफी अच्छा बेहतरीन गेम प्लान के साथ तारीफ करनी होगी यहाँ पर तारिक भाई, हमारे 70-70 के जो ओनर्स है उनकी टीम भिवंडी, तो काफी अच्छा दबाव यहाँ पर बनाया हुआ है भिवंडी के बल्लेबाजों ने। प्रसाद ने काफी अच्छी शॉट्स दिखाई, हालांकि जितने भी बल्लेबाज है सभी ने सिक्सर जरूर जड़े। अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का संपर्क उतना अच्छा नहीं, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग, 1 रन लेने में सक्षम। और इस 1 रन से खुश होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को, और इस 1 रन के साथ और 1 इंच थोड़ा आगे बढ़ते हुए बल्लेबाजी टीम। लेकिन अभी भी ये क्रिकेट है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप अच्छा खेलेंगे, आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे, आप सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करेंगे तो ये क्रिकेट है, इसमें हालात वक्त कभी भी चेंज हो सकते हैं। कोई भी ग्राउंड के अंदर ना है प्लीज, जो भी एक्स्ट्रा है, जैसे कि हमारे साथी कमेंटेटर ने कहा था कि जितने भी कबीर सिंह है जरा पीछे रहे सर। और ये अगली गेंद जी बिल्कुल आड़े बल्ले से खेला हुआ एक तंदनादेदार शॉट, गेंद चली गई है आउट ऑफ द पार्क और मैक्सिमम 6 रनों के लिए। और फिर से इस बार बल्लेबाज ने ऊंचा शॉट खेला है, देखना होगा नीचे पीछे फील्डर जरूर है, लेकिन काफी अच्छा प्रयास, एक अच्छी कैच हो सकती थी, एक जादुई, कहते हैं ना कि इस तरह की चमत्कारों की जरूरत होती है, लेकिन इस ये चमत्कार अगर एक कैच लेते तो एक वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट में जरूर शुमार होता। लेकिन जिस तरह से मनोबल गिरा हुआ है, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस लानी होगी यहाँ पर एमएम स्ट्राइकर्स को। और ये फिर से पटकी हुई गेंद और इस पे किया एक खूबसूरत प्रहार, गेंद चली गई है 4 रनों के लिए।
और इस बीच जिसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला, अंपायर का इशारा, सेकंड बाउंसर काफी ऊंची थी और अंपायर ने नो घोषित किया और इसके साथ खतरे की घंटी भी बजी। गेंद आएगी, फ्री हिट की गेंद, और देखना होगा इस बार फ्री हिट पे तो सोने पे और इस बार काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी, थोड़ी सी लो रही तो गेंदबाज चाहेंगे कि जरूर शायद इसी तरह की गेंदबाजी अगर पहले भी कर देते तो वो नो की गेंद नहीं आती, लेकिन एक जरूरी नहीं कि हर चीज एक अपने हिसाब से चले। और इस बार भी काफी अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, इस बार लेंथ पर लाए हैं, शॉर्ट बॉल में कटौती की है, लेंथ पर आए हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और इस बार फिर से उसी तरह की लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए यहां पर देखना होगा काफी बेहतरीन गेंदबाजी, लास्ट 3 गेंदे बैक टू बैक। यहां पर एमएम स्ट्राइकर्स के साथ थोड़ी सी यही तकलीफ रही है कि कुछ भी सीखें काफी थोड़ी देर के बाद सीखें, लेकिन फिर भी अभी यहां पर देखना होगा जीत के लिए चाहिए 12 गेंदों में 68 रन हो चुके हैं, 7 रन चाहिए 12 गेंदों में। और इसके बाद मैं दोनों ही टीमों से वाईसीसी कुर्ला और हमारे पुणे के टीम, दोनों ही टीमों से हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द तैयार रहें, क्योंकि मैच अब कभी भी जैसे ये मैच फिनिश होगा आपको मैच खेलना है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट अनाउंसमेंट करता हूं, दोनों ही टीमों से ज़्यादा वक्त नहीं है आप लोगों के पास, बैक टू बैक आपको मैच खेलना है। जैसे ही मैच ख़त्म होगी इसके बाद आपको ग्राउंड में आना है और आपका मैच शुरू होगा। अगर आप ताखिर करेंगे तो हो सकता है कि आपको पेनल्टी फेस करना पड़े। अब आए हैं हाशिम, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन लेंथ का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्त गेंद थी ठिकाने पे, सीधा विकेट कीपर के सुरक्षित दास्तानों में, और एक डॉट बॉल यानी 11 गेंदे और 7 रन। लेकिन भिवंडी बॉयज को लगता है दे आर गोइंग टू फिनिश इन अ स्टाइल विद अ बिग शॉट, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर सचिन स्ट्राइक पर, और इस बार थोड़ी सी दिशाहीन, इसे कहते हैं हिट मी गेंद, बल्लेबाज ने किया हिट, बने हैं फिट और स्कोर में हुआ है फिट, पूरे 6 रन, यानी स्कोर्स आर लेवल, स्कोर्स आर टाई। अब यहां पर जीत के लिए चाहिए मात्र 1 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहां पर सचिन ने इस मौके को बुलाया। एक थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी थी, इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट या कोई भी क्रिकेट में कहा जाता है कि दिशा से भटके तो पड़ेंगे बड़े बड़े फटके, और यहाँ पे पड़ा एक बड़ा फटका जो पड़ेगा काफी महंगा, लेकिन मैच से काफी दूर कर दिया है और जीत की दहलीज पर आकर खड़े हो गई यहाँ पर भिवंडी बॉयज, भिवंडी की टीम। जीत के लिए चाहिए 1 रन, देखना होगा क्या करते हैं हाशिम। ओ जी बिल्कुल, इस बार हेलीकॉप्टर उड़ा है और गया है अपनी लक्ष्य की तरफ। जी बिल्कुल, अंपायर ने दोनों हाथों को कष्ट दिया और कहा जी बिल्कुल हेलीकॉप्टर पूरी तरह से एकदम सक्सेसफुल लैंड हुआ है आउट ऑफ द पार्क फॉर अ मैक्सिमम। और यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, बैक टू बैक 2 विन्स फॉर भिवंडी बॉयज, दे हैव वन देयर सेकंड मैच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एमएम स्ट्राइकर्स। कहीं ना कहीं थोड़े से कम जरूर हुए, लेकिन यही क्रिकेट है। क्रिकेट में एक कहावत है, जीते कोई भी लेकिन जीत होनी चाहिए क्रिकेट की।